आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं भूतिया हवेली पार्ट 5। अब तक आपने देखा कि अनन्या लगातार दरवाज़ा को खटखटाए जा रही थी, परंतु वह दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अनन्या डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई और दरवाजे के दूसरी तरफ हेमंत खड़ा हुआ इस आहट को सुन रहा था। दूसरी तरफ राघव और मनीष भी तहखाने को ढूंढने में लगे हुए थे कि अचानक राघव के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और एक खट से आवाज़ आई। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर खाली जगह है। तभी उस टॉर्च की रोशनी में मनीष को एक 7-8 फुट की लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और राघव उस जगह को जांचने लगा। अपने हाथों से उस जगह को वह खटखटाए जा रहा था। इधर मनीष उस अलमारी के पास खड़ा था। उसका एक बाग खुला हुआ था जिसमें से वह लगातार देखे जा रहा था उस अलमारी के अंदर। इधर राघव ने मनीष को आवाज़ दी कि क्या है अलमारी के अंदर, परंतु मनीष के तो होश उड़े हुए थे और उसकी आंखें बस एकटक उस अलमारी के अंदर ही गड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन नाव में हिलाई और रोने लगा और उसने चुप रहने का इशारा किया। इधर राघव के भी पसीने छूटने लगे थे। उसका कलेजा ही बाहर को आने को हो गया था। वह टॉर्च उठाता और उसने मनीष की तरफ मारी और हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश की। इधर दूसरी तरफ हेमंत उस कमरे में धीरे से अंदर घुसा। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। डरपोक हेमंत की तो हवा टाइट हो गई थी, परंतु तभी उसकी नज़र उस कमरे में पड़ी अनन्या पर गई। वह चिल्लाते हुए गया अनन्या, और वह अनन्या के पास जाकर बैठ गया। अनन्या बेहोश थी। वह उसे अपने हाथों से गालों को सहलाकर अनन्या को उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु वहाँ पर अनन्या उठी ही नहीं। वह इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जिससे वह अनन्या को उठा सके। कि तभी उसने अपने जेब से लाइटर निकाला और एक मोमबत्ती जलाकर वहाँ पर रख दी और उस मोमबत्ती की रोशनी में वह अनन्या को देखने लगा। उसने धीरे से अपना मुंह अनन्या के सीने की तरफ लाया और उसकी धड़कन सुनने लगा। कि तभी अचानक वह मोमबत्ती बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हेमंत को ऐसे लग रहा था कि काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ उसके आसपास भिनभिना रही हैं। वह झट से खड़ा हुआ और उसने जेब से लाइटर निकाला और उसकी रोशनी में देखने लगा तो उसके तो होश उड़ गए और उसके हाथ पांव थर-थर कांपने लगे। वह जहां अनन्या लेटी हुई थी, अब वहां पर एक सड़ी गली लाश थी जिसको कीड़े खाए जा रहे थे और उसके आसपास मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वह दृश्य इतना खौफनाक था कि हेमंत की तो पैंट ही गीली हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह के पास भी कुछ है। उसने जब देखा तो वह कीड़े उसके मुंह पर भी लगे हुए थे और उसके हाथ पांव पर चढ़ने लग गए थे। उसने अपने मुंह से उन कीड़ों को थूकते हुए हेमंत वहाँ उल्टियाँ करने लगा। उस सुनसान एरिए में और हवेली में उसकी उल्टियों की
चीख के गूंज गई। लगातार उसकी उल्टियों की आवाज़ें चारों तरफ फैल गई। इधर दूसरी तरफ राघव धीरे से उठा और मनीष की तरफ जाने लगा। वह बस मनीष के पास पहुंचा ही था और उसे अपने हाथ से खींचने के लिए आगे बढ़ाया, परंतु तभी अलमारी से एक हाथ आया और उसने मनीष को अंदर खींच लिया और वह दरवाज़ा झट से बंद हो गया। राघव की तो आंखें फटी की फटी रह गई और वह वहाँ मूर्ति की तरह खड़ा एकटक उसे देखता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। अब राघव बहुत डर गया था। वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, परंतु वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो अब वह कमरा एक खाली डब्बे की तरह हो गया था। उसमें ना कोई दरवाज़ा था ना कोई खिड़की। वह एकदम बंद था। राघव अपने घुटनों पर बैठा और रोने लगा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसे अपने ही कही एक बात याद आई कि ये छलावा है और ये हमारे दिमाग के साथ खेल सकता है। हमें जो दिखाई देता है वह होता नहीं और जो होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। अपने मन में यह सब सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसे दरवाज़ा दिखाई देने लगा था। वह झट से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, परंतु तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे एक काला साया रेंगते हुए उसी की तरफ आ रहा था। वह पीछे मुड़ा, परंतु वहाँ पर कोई नहीं था। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ फिर से बढ़ने लगा कि अचानक खटखटाहट की आवाज़ अलमारी से आने लगी। उसने अलमारी की तरफ देखा और सोचने लगा, शायद मनीष जिंदा हो। ऐसा सोचकर वह उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वह उसके पास आया और नीचे बैठकर अपनी जेब से पेन और कागज़ निकालने लगा और उस पर अपना नाम लिखने लगा, परंतु राघव के हाथ कांपे जा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह परछाई छत से लटकी उसे ही देखे जा रही है। वह काली परछाई जिसकी लाल आंखें थी छत से लटक कर वह राघव को देखे जा रही थी। राघव को ऐसा महसूस हुआ और उसके हाथ अब जवाब दे गए। वह लिख नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की लिखने की, परंतु वह कोशिश असफल हो गई। इधर दूसरी तरफ हेमंत का उल्टी कर 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 बुरा हाल हो गया था और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, परंतु वह दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला। हेमंत लगातार चीखे जा रहा था और उस दरवाजे को खटखटाए जा रहा था, परंतु उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। कि तभी हेमंत को महसूस हुआ कि शायद कोई दूसरी तरफ से उसे देखे जा रहा है। वह वहाँ पर मायूस होकर बैठा गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। हेमंत का सोचना बिल्कुल ठीक था। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई उसे घूरे जा रहा था। इधर दूसरी तरफ राघव के पसीने लगातार छूटते जा रहे थे और वह साया राघव के पास आकर खड़ा हो गया।